Hello children, today we will discuss the 12th chapter of your class 6 mathematics, ratio and proportion. तो बच्चों आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे. In this chapter we will basically discuss three important topics: ratio, जैसा नाम से डिस्कस करता है, ratio and proportion and third unitary method. तो तीन चीजें हम सीखेंगे यहाँ पे बच्चों. रेशियो के बारे में जानेंगे, प्रोपोर्शन और एक जो मेथड है यूनिटरी मेथड, उसके बारे में हम सीखेंगे. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके क्लास 6 के मैथमेटिक्स का. तो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक कॉल्ड रेशियो. रेशियो आपने शायद ये वर्ड पहले सुना होगा या अगर आपने नहीं भी सुना है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो बेसिकली मींस, अगर आपको कहा जाए व्हाट्स द मीनिंग ऑफ रेशियो, सो बेसिकली रेशियो मींस कि हम किसी जो टर्म्स है, दो चीजों को हम अगर आप कंपेयर करते हैं, इफ यू कंपेयर टू थिंग्स, तो उन दोनों में कौन कितना गुना बड़ा है छोटा है, उसी को हम रेशियो कहते हैं. मतलब हम बेसिकली व्हाट आर वी डूइंग व्हेन वी आर कंपेयरिंग, हम कंपेयर क्या कर रहे हैं? टू और मोर थिंग्स, दो या दो से ज्यादा चीजों को हम कंपेयर करते हैं. तो कंपेयर करने के लिए एक चीज हमेशा याद रखिए बच्चों, व्हेन वी आर कंपेयरिंग देम, तो हम जो कंपेयर करेंगे द कंपैरिजन शुड बी इन द सेम यूनिट. तो जो उनका यूनिट है वो हमेशा सेम रहना चाहिए. इससे मतलब क्या है? सपोज अगर आपको कहा जाए, अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास एक टू व्हीलर है और एक फोर व्हीलर है. टू व्हीलर मतलब एक बाइक है और एक फोर व्हीलर एक कार है. तो मेरी जो बाइक है उसकी कीमत है 50,000 रुपीस, और जो मेरे पास कार है सपोज उसकी कीमत है 2,50,000 तो देखिए बच्चों, तो मैं क्या कर रहा हूं? बाइक और कार का कंपैरिजन कर रहा हूं. टू और मोर थिंग्स जिनका मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, और कंपैरिजन क्या कर रहा हूं? उनके प्राइस का. और देखिए, क्योंकि मैं इनके प्राइस का कंपैरिजन कर रहा हूं तो इनका यूनिट जो है रुपीस वो सेम है. तो इस तरह के जो एग्जांपल होते हैं उनको हम रेशियो कहते हैं. तो यहां पे देखिए इस एग्जांपल में, लेट्स टेक दिस एग्जांपल. तो यहां पे अगर बाइक और कार कहा जाए तो मेरी कार जो है वो बाइक से कितनी गुना महंगी है? कार का प्राइस है 2,50,000 और बाइक का सिर्फ 50,000. तो रेशियो बिटवीन द प्राइस ऑफ बाइक एंड कार कितना है? 50,000, 2,50,000. अगर आप इनको डिवाइड करेंगे तो विल कम अप विद 1/5. यानी मेरी जो कार है वो बाइक से 5 गुना ज्यादा महंगी है. तो ये है रेशियो का एग्जांपल. होपफुली यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो. So children, now let's learn the concept of ratio with some examples. Here we have taken an example from your textbook. See, Isha's weight is 25 kg and her father's weight is 75 kg. ईशा का वजन 25 kg है और उसके पिताजी का वजन 75 kg, 75 kg. How many times father's weight is that of Isha's weight? मतलब ईशा से उसके पिताजी का वजन कितना गुना ज्यादा है? तो वेरी सिंपल. सॉल्यूशन: वेट ऑफ ईशा एंड वेट ऑफ हर फादर. ईशा कितना है? 25 kg और इसका उनके फादर का 75 kg.
सो बच्चों देखिए, व्हाट आर वी डूइंग हियर? वी आर कंपेयरिंग टू थिंग्स. कंपेयरिंग टू थिंग्स, व्हाट आर वी कंपेयरिंग? वी आर कंपेयरिंग वेट. हम वजन कंपेयर कर रहे हैं. एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेट? सपोज इफ द यूनिट ऑफ वेट इज केजी, हियर द यूनिट ऑफ वेट इज केजी. तो देखिए दोनों में सेम यूनिट है और हम कंपेयर कर रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको रेशियो कहते हैं. तो दिस कम्स टू 1/3, यानी ईशा के पिताजी ईशा से 3 गुना ज्यादा भारी है. सो दिस मीन्स what does this means? This means Isha's father is 3 times, 3 गुना ज्यादा भारी है, 3 times heavier, 3 times heavier than ईशा. सो बच्चों आपको रेशियो का कॉन्सेप्ट समझ में आया? सो चिल्ड्रन, नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. See, in a class there are 20 boys and 40 girls. What is the ratio of number of girls to the number of students? B, number of boys to the total number of students. तो बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखिए, look very carefully. यहाँ पे कंपैरिजन किसमें करने को कहा गया है? गर्ल्स और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. गर्ल्स और बॉयज को कंपैरिजन नहीं करने को कहा गया है. सो रेशियो में हम क्या करते हैं? बेसिकली कंपेयर करते हैं कि कौन किसका कितना गुना बड़ा है, और हम क्या देखते हैं उनका यूनिट्स एक होना चाहिए. तो यहाँ पे जो यूनिट्स है वो नंबर्स में है, 20, 40. तो एक क्लास में 20 बॉयज है और 40 लड़कियां हैं. सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? सो सॉल्यूशन क्या होगा इसका? लेट्स डू द मैथ. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे? 20 बच्चे, 20 बॉयज और 40 लड़कियां. 20 + 40, 60 स्टूडेंट्स, राइट? 60 स्टूडेंट्स. नाउ इट्स वेरी इजी फॉर अस टू गेट द रेशियो. A, number of girls by total number of girls by total number of students. कितने हैं गर्ल्स? कितने हैं? 40, 40, राइट? एंड बॉय ये टोटल स्टूडेंट्स 60. So what is the ratio? 2:3, right? Similarly अगर आप सेकेंड पोर्शन करें, नंबर ऑफ बॉयज बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. Number of boys 20, total students 60. So the ratio comes 1:3. यानी हर तीसरा बच्चा जो है स्कूल में क्लास में वो लड़का है, हर दूसरा जो है वो लड़की है. तो देखिए here कंपैरिजन किसमें करने को आएगा? गर्ल्स, बिटवीन गर्ल्स एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट. तो जैसा जैसे आपका सवाल होगा वैसे वैसे आपने कंपैरिजन करना है एंड आपको रेशियो मिलेगा. So children, now let's discuss another problem. Give two equivalent ratios of 6:4. अगर आपको कहा जाए इक्विवेलेंट रेशियोज निकालने को, इक्विवेलेंट रेशियो का मतलब क्या होता है? देखिए ये दो रेशियो है 6/4. तो इसी के इक्विवेलेंट निकालने के लिए यू कैन मल्टीप्लाई देम विथ नंबर और इवन यू कैन डिवाइड इट विथ अ होल नंबर. सो लेट्स एग्जांपल, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक, हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये दिस बिकम्स 12/8. 12/8 is also equal to 6/4, right? Similarly, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं 2 से, so it becomes 3/2. 3/2 is also equivalent ratio of 6/4. So यहाँ पे सिर्फ हमको कहा गया था to give two examples, तो
तो आई कैन गिव टू एग्जांपल्स 12/8 एंड 3/2. तो अगर आपको ज्यादा एग्जांपल निकालने हो तो मल्टीप्लाई दिस नंबर विद से 3, क्योंकि यहाँ पर दो एग्जांपल, दो इक्विवेलेंट रेशियो निकालने के लिए कहा था, तो इतना काफी है. अगर आपको दो से ज्यादा निकालना है तो मल्टीप्लाई इट विद 3, 4, जितना आपको मन करे. जब दोनों तरफ एक ही रहेगा वैल्यू तो जो रेशियो वो एक ही रहेगा, 18/12. दिस इज ऑल्सो इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 6/4. तो इस तरह आप जितना चाहे उतने इक्विवेलेंट रेशियोस निकाल सकते हैं. सो चिल्ड्रन, नाउ लेट्स डिस्कस अनदर एग्जांपल. तो एक और सवाल लेते हैं. रवि एंड रानी स्टार्टेड अ बिजनेस एंड इन्वेस्टेड मनी इन द रेशियो ऑफ 2:3. तो रवि और रानी तो दोस्त है, उन्होंने एक बिजनेस शुरू किया, तो उसमें रवि और रानी ने पैसा लगाया 2:3 रेशियो में. इट वॉज डिसाइडेड प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट. तो ये था कि उनमें अंडरस्टैंडिंग कि जब साल के अंत में जो प्रॉफिट होगा उसको वो जितना जिसने पैसा लगाया उस रेशियो में वो उसको बांट लेंगे. सो आफ्टर 1 ईयर दे हैड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 4 लाख. 4 लाख का उनको प्रॉफिट हुआ. व्हाट इज रानी शेयर? तो इस प्रॉफिट में रानी का कितना हिस्सा है? तो हिस्सा मतलब रेशियो. सो व्हाट इज द प्रॉफिट? तो पहला जो चीज है हम डिस्कस कर रहे थे कि जो उनका इन्वेस्टमेंट था दैट इज इन द रेशियो ऑफ 2:3. 2:3 रेशियो में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था. तो यानी रवि ने 2 रुपए लगाए हैं तो रानी ने 3 रुपए लगाए हैं. सिंपल, आप सिंपल पहले समझिए. तो यानी अगर टोटल उन्होंने कितना रुपए लगाए, अगर 2 रुपए रवि ने लगाए तो रानी ने 3 रुपए लगाए, यानी टोटल उन्होंने 5 रुपए लगाए. अगर 5 रुपए लगाए होते तो रवि के उसमें से 2 रुपए है और रानी के 3 रुपए है. तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो है 5 और रानी का इन्वेस्टमेंट है वो 3 है. सो सॉल्यूशन, पहले हम डिस्कस करते हैं रानी ने कितना पैसा लगाया. तो रानी शेयर इन इन्वेस्टमेंट में उसका कितना शेयर है? इन्वेस्टमेंट पर उनका रेशियो है 3:5. टोटल 3:5 ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट. जो भी इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया था उसका 3/5 जो हिस्सा है वो रानी ने दिया है और 2/5 जो है वो रवि ने दिया है. तो अगर अब कहा गया कि जो भी जिस रेशियो में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था उसी रेशियो में उनको प्रॉफिट भी शेयर करेंगे, वो उसी रेशियो में उनको प्रॉफिट मिलेगा. तो रानी शेयर इन प्रॉफिट, रानी शेयर इन प्रॉफिट क्या होगा? 3/5 ऑफ रुपीज 4 लाख. 4 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था ना. सो दिस विल बी रुपीज, अगर आपको काटे तो ये बनेगा 5 × 40 यानी 80,000 और 8 × 3 यानी 2,40,000. तो वेरी सिंपल. तो इस तरह हम रेशियो का यूज करके हम कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. होपफुली यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो. तो आप आपके टेक्स्ट बुक में जितने सवाल दिए वो कीजिए तो आप कुछ और भी अच्छी तरह से इस चैप्टर को समझ पाएंगे. तो बच्चों, अभी तक हमने रेशियो के बारे में डिस्कस किया था. अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर में प्रोपोर्शन, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. प्रोपोर्शन को हम हिंदी में क्या कह सकते हैं? तुलना कह सकते हैं.
हम तुलना करते हैं ना किसी की, तो एक किसी की दूसरे के साथ, तो उस तरह की हम जब तुलना करते हैं तो वहां पे हम प्रपोर्शन को यूज करते हैं। तो एक सिंपल एग्जांपल से पहले हम समझते हैं, फिर धीरे धीरे हम इसको और अच्छे से समझेंगे। तो पहले एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए दो शॉपकीपर है, दो शॉपकीपर, देयर आर टू शॉपकीपर्स। मान लीजिए एक ए है, दूसरा शॉपकीपर जो है बी है। दोनों ही जो है एप्पल्स सेब जो है सेब बेचते हैं, ठीक है। तो ए जो है, मान लीजिए उसने 2 केजी एप्पल्स उसने बेचे 180 रुपए में, 180 रुपीज में 2 केजी सेब बेचे। और जो बी जो शॉपकीपर है उसने बेचे 4 केजी एप्पल्स 360 रुपए में। ध्यान दीजिए, ए ने 2 केजी से 180 रुपए में बेचे, बी ने 4 केजी से 360 रुपए में बेचे। तो यहां पे देखिए इन दोनों केसेस में पहली बात यह है कि दोनों ने एक ही चीज बेची है, एप्पल्स बेचा है। और जो यूनिट्स है, पेमेंट यूनिट भी दोनों की सेम है, रुपीज में है, और जो वेट की यूनिट है वो भी केजी में है। तो अब देखिए, अगर आप वेट देखते हैं, वेट ऑफ एप्पल्स ए और बी का, मतलब ए और बी की अगर वेट का रेशियो देखे, हमने रेशियो पे पढ़ा था ना रेशियो, तो ए और बी का अगर वेट का रेशियो देखे तो दिस इज 2/4, 2 kg by 4 kg, so that is equal to 1/2, 1/2 रेशियो में है। और सिमिलरली अगर आप उनका सेल जो बेचा उन्होंने, सेल ऑफ एप्पल का रेशियो देखें, रेशियो ऑफ वेट ऑफ एप्पल्स, रेशियो ऑफ सेल ऑफ एप्पल्स, ए और बी का, ए ने कितने में बेचा 180 रुपए में, बी ने 360 रुपए में। तो इसको डिवाइड कीजिए, दिस इज ऑल्सो 1/2। तो बेसिकली ए और बी जो है, दोनों ही जो दुकानदार है, दोनों ही एक ही रेट पे सेब को बेच रहे हैं। देखिए, इसने 2 केजी एप्पल 180 रुपए में बेचा, इसने 4 केजी एप्पल 360 रुपए में बेचा। तो अगर आप इनका वेट देखें, ए ने 2 केजी बेचा है, बी ने 4 केजी बेचा है, तो उनका आपस का रेशियो, वेट का रेशियो है 1:2 और उनका सेल का भी रेशियो है 1:2। तो इस तरह अगर हमें क्वांटिटी मिलती है जिसमें हम दो रेशियो को कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो उसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन कहते हैं। यानी हम क्या कहेंगे कि ए और बी जो है, इनकी जो वेट और सेल का जो रेशियो है, दे आर इन प्रोपोर्शन। जो इनकी ये तुलनात्मक है, ये आपस में कोई अंतर नहीं है। जो ए जो जिस रेट में बेच रहा है, बी भी उसी रेट में बेच रहा है, यानी दोनों प्रोपोर्शनेट है। दोनों काफी अलग अलग नहीं है कि ए का दाम कुछ अलग ही चल रहा है, बी का कुछ अलग है, ऐसा नहीं है। दोनों का एक ही जैसा है। इसका मतलब दोनों प्रोपोर्शन में है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया प्रोपोर्शन के बारे में आया होगा। बच्चों, हम प्रोपोर्शन को एक और एग्जांपल से समझते हैं। इस बार हम आपके क्लास में चलते हैं। आप क्लास 6 में पढ़ते हैं, छठी क्लास में पढ़ते हैं। तो आपके क्लास में मान लीजिए 2 बच्चे हैं, राम और श्याम। राम की जो हाइट है मान लीजिए 110 सेंटीमीटर है, श्याम की भी 110 सेंटीमीटर है। यानी दोनों जो है एक समान हाइट के, सब दोनों एक ही जैसे लंबे हैं।
ठीक है, दोनों की हाइट जो है 110 सेंटीमीटर 110 सेंटीमीटर है। लेकिन राम जो है बहुत ही दुबला है, तो मान लीजिए राम का जो वेट है वो 40 किलो है, जबकि श्याम जो है काफी तगड़ा है, उसका जो वजन है वो 50 किलो है। तो आप देखिए, अगर हम राम के हाइट को देखें, इन दोनों के हाइट की रेशियो देखें, रेशियो ऑफ देयर हाइट, उनका हाइट के रेशियो को देखें, देखिए रेशियो निकालेंगे तो दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, दोनों का यूनिट सेम है, दिस इज 1/1 रेशियो है। लेकिन जब हम वेट का हाइट रेशियो निकाल रहे हैं, चालीस बटा 50, 40/50, दैट इज 4/5। तो यहां से देखिए हम आसानी से कह सकते हैं, हालांकि राम और श्याम जो है दोनों एक ही हाइट के हैं, लेकिन श्याम जो है, राम जो है दुबला है और श्याम जो है काफी तगड़ा है या मोटा है। तो इसका मतलब क्या है, जो इन दोनों में कोई सामंजस्य नहीं है, इन दोनों में कोई जो इनकी जो तुलना नहीं की जा सकती है। अगर एक को दूसरे के सामने खड़ा कर दे तो एक जो श्याम है वह राम को अगर लड़ाई हो जाए तो श्याम जो है राम को पीट देगा, हाँ, क्योंकि श्याम जो है वो ज्यादा भारी है राम से। हालांकि दोनों की हाइट जो है वो सेम है। होना क्या चाहिए था, अगर दोनों की हाइट सेम है, अगर दोनों एक जैसी खाना खाते हैं, जैसे खाना खाते सब, तो दोनों का वेट जो है लगभग समान होना चाहिए था। लेकिन हम देख रहे हैं कि राम जो है थोड़ा दुबला है और श्याम जो है थोड़ा तगड़ा है, हालांकि दोनों का जो हाइट है वो सेम है। तो इस तरह की जो तुलना करते हैं तो हम उसमें हम कहते हैं कि प्रोपोर्शनेट है या नहीं है। तो हम इसमें क्या कहेंगे, दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन टू देयर हाइट्स। देखिए उनका हाइट का रेशियो 1:1 है, बट देयर वेट रेशियो इज 4/5। तो हम क्या कहेंगे, वो ये जो इनकी हाइट, हालांकि इनका हाइट एक रेशियो में ही है, एक जैसा है, लेकिन इनका वजन जो है उस रेशियो में नहीं है। यानी अगर इसका हाइट जो है 110/10 110 होता और इनका वेट सपोज मान लीजिए 45 होता, दोनों ही मान लीजिए 45 केजी और 45 केजी होते, तो हम कहते कि हाँ देखिए ये दोनों लड़के हैं, इनका हाइट भी समान है, इनका वेट भी एक जैसा ही है, तो यानी दोनों बराबर के हैं, तो यानी दोनों प्रोपोर्शनेट है। लेकिन हम इसमें क्या कहेंगे कि दे आर नॉट प्रोपोर्शनेट, ये आपस में प्रोपोर्शनेट नहीं है। तो इस तरह का जो कंपैरिजन हम करते हैं रेशियोज का, तो उसे हम प्रोपोर्शन कहते हैं। तो होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दिस वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शन। तो अब हम धीरे धीरे नेक्स्ट जो टॉपिक है प्रोपोर्शन में, उनको हम डिस्कस करेंगे। सो बच्चों, आशा करते हैं आपको प्रोपोर्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गए होंगे। तो आइए अब हम उसको थोड़ा फर्दर डिस्कस करते हैं। प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं, दो रेशियोज को कंपेयर करते हैं। तो मान लीजिए अगर दो रेशियो इस तरह है, a/b और दूसरा है c/d, और दोनों अगर प्रोपोर्शनेट है यानी दोनों समान है, तो हम लिखने का कैसे लिखते हैं इसको, a, b या a.b इज इक्वल टू a.b इज इक्वल टू c.d, या फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं a.b 4.c.d। तो इस तरह का रेशियो होती है, और अगर दोनों प्रोपोर्शनेट है, दैट इज दे आर इक्वल, तो उसको लिखने का तरीका जो है ये इस तरह होता है। यू कैन राइट इट with the help of equal to or with this 4 dots। तो अगर ये प्रोपोर्शन है, तो इस तरह के प्रोपोर्शन में जो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। फर्स्ट और फोर्थ जो टर्म है दे आर कॉल्ड, क्योंकि एकदम एक्सट्रीम साइड में है,
एक्सट्रीम एंड में है तो दे आर कॉल्ड एक्सट्रीम टर्म्स, और जो बी और सी जो बीच में है दे आर कॉल्ड मिडिल टर्म्स, मिडिल टर्म्स। ये बेसिक समझने के लिए आपको बताया जा रहा है। सो बच्चों, अभी हमने प्रोपोर्शंस के बारे में जाना है, तो आइए अब हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आर द रेशियोज 25 ग्राम इज टू 30 ग्राम एंड 40 kg इज टू 48 kg इन प्रोपोर्शन। तो हमसे पूछा गया है कि ये जो दो रेशियोज है आर दे इन प्रोपोर्शन। तो हम पहले देखेंगे ये जो रेशियो है, फर्स्ट जो रेशियो है, दिस रेशियो, देखिए इसमें दोनों ग्राम में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25 ग्राम इज टू 30 ग्राम, इसको कैन बी रिटन एज 25 by 30 that is equal to 5 by 6. Now let's take second रेशियो। सेकेंड रेशियो जो है वो केजी में है, लेकिन दोनों ही केजी में है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 40 kg इज टू 48 kg, सेम यूनिट है तो यूनिट को लिखने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज 40 by 48, so 5 8 40 and this is 6 8 48, so this is also 5 by 6. So both the ratios are same, both the ratios are same, hence we can say that hence the given ratios are in proportion, यानी इनकी तुलना हो सकती है आपस में। स्टूडेंट्स, now let's take the next problem. Do the ratios 15 centimeter to 2 meter, मतलब ये जो रेशियो 15 सेंटीमीटर का कंपैरिजन विद 2 मीटर एंड 10 सेकंड टू 3 मीटर 3 मिनट्स फॉर्म अ प्रोपोर्शन। क्या ये जो रेशियोज है आर दे इन प्रोपोर्शन? क्या ये आपस में इनका कोई तुलना की जा सकती है? आर दे इन प्रोपोर्शन? तो लेट्स सी सॉल्यूशन। तो फर्स्ट रेशियो भी लेते हैं, रेशियो ऑफ 15 सेंटीमीटर टू 2 मीटर। इनका रेशियो जो है, इसमें देखिए एक यूनिट जो है 15 सेंटीमीटर में है, दूसरा यूनिट जो है मीटर में है। तो हमें पता है कि हम जब रेशियो करते हैं तो बोथ द यूनिट शुड बी, उनका जो यूनिट है दोनों सेम होना चाहिए। तो ये अगर मीटर है तो मुझे आइदर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो लेट्स कन्वर्ट। मीटर को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूं। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नाउ बोथ आर इन सेंटीमीटर्स। तो आप देखते हैं क्या रेशियो बनता है इनका, 15 by 200 सेंटीमीटर है। अगर 5 से डिवाइड करते तो 3 by 5, 3 by 40। तो ये है जो फर्स्ट रेशियो है, दिस इज 3 by 40। सेकंड क्या है, 10 सेकंड 3:40 है, और ये क्या है 15 सेंटीमीटर टू 2 मीटर जो है दैट इज इक्वल टू 3:40। और इसको देखते हैं, रेशियो ऑफ 10 सेकंड टू 3 मिनट्स। तो दिस कैन बी रिटन एज 10 seconds by 3 minutes। दोनों को सेम, इसको मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। सो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो अगर हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो आवर यूनिट विल बी इन सेकेंड्स, राइट। तो 10 सेकेंड बाय, तो अब सेकेंड और लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज बोथ आर सेकेंड्स। दिस इज 180, सो द रेशियो इज 1:18। सो देखिए यहाँ पे द रेशियो इज 3:40 एंड दिस इज 1:18। एज 3:40 is not equal to 1:18, hence they are not in proportion. सिंपल। स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। इसको आप जब आप बड़े होंगे तभी भी यूज करेंगे, हर जगह पे आप इसको यूज करेंगे, तो इसको आप अच्छे से सीख लीजिए यूनिटरी मेथड को। यूनिटरी मेथड में क्या होता है, यूनिटरी से आपको समझ में आ रहा होगा कि हम 1 यूनिट उसकी जो वैल्यू है उसको निकालते हैं किसी भी चीज में। अगर वो आपको ग्राम में दिया गया, हम ग्राम में 1 ग्राम का कितना होगा, या सेंटीमीटर में दिया तो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी होगी के लिए, इस तरह या जो भी आपको दिया गया हो तो उसमें जो 1 यूनिट होता है उसकी वैल्यू निकालते हैं और फिर उससे हम फिर उसे जो हमें रिक्वायर्ड, जो हमें एक्चुअल में जो निकालना होता है रिक्वायर्ड वैल्यू, उसको हम निकालते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं और फिर हमको जो हमसे पूछा गया है फिर हम उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो मान लीजिए अगर आपको कहा जाए कि इस एक पेन, जो पेन है मेरे पास, इसकी कीमत 10 रुपए है, तो अगर एक पेन की कीमत, 1 पेन की कीमत जो है 10 रुपए है, तो ये मैंने क्या निकाला है, मैंने एक यूनिट निकाला है कि 1 यूनिट का कॉस्ट कितना है। यही यूनिटरी मेथड है। तो इजीली मैं, अगर मुझे फिर कहा जाए कि 5 पेन का कॉस्ट कितना होगा, कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स, तो बहुत इजी है। मैंने 1 यूनिट का कॉस्ट कितना है वो निकाल लिया है। तो अगर मुझे पता है कि मैंने निकाल लिया है तो मैं इजीली 5 पेन का कॉस्ट निकाल सकता हूं। आई कैन मल्टीप्लाई 5 into 10, दैट इज 50 रुपीज। सो इस तरह जो हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल के जब सॉल्व करते हैं तो उस मेथड को हम यूनिटरी मेथड कहते हैं। सो बच्चों, अभी हमने यूनिटरी मेथड के बारे में जाना है, तो आइए अब हम एक सवाल करते हैं उसी के रेस्पेक्ट में। इफ द कॉस्ट ऑफ 6 cans of juice is ₹210, then what will be the cost of 4 cans of juices? मतलब अगर 6 कैन जूस के 6 कैन की कीमत अगर 210 रुपए है, तो 4 कैन की जूस की कीमत कितनी होगी? तो लेट्स सॉल्व दिस। कॉस्ट ऑफ 6 cans of juice is ₹210, 210। 6 कैन की कीमत है 210, तो हर एक कैन कितने रुपए का पड़ा होगा? एक कैन, सिंगल कैन 210/6, राइट। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 कैन ऑफ जूस इज इक्वल टू ₹210/6। 6 की कीमत 210 रुपए थी, तो हर एक की कीमत कितनी होगी? 210/6। सो दिस इज इक्वल टू ₹35। देखिए ये जो हमने क्या, कॉस्ट ऑफ 1 कैन, दिस इज यही है यूनिटरी मेथड कि हमने यूनिट जो है 1 कैन, जो यूनिट है हमारा कैन, 1 कैन, उसकी कॉस्ट हमने निकाली। जब हमें उसकी कॉस्ट मिल गई, हमें 1 कैन की कॉस्ट मिल गई, तो हम जो 4 कैन्स ऑफ जूसेस उसकी कॉस्ट निकाल सकते हैं। देयरफॉर
कॉस्ट ऑफ 4 cans ऑफ जूसेस क्या होगा? एक कैन की कितनी कीमत है? 35 रुपीज। तो 4 कैन की कितनी होगी? 35 इंटू 4 इज इक्वल टू रुपीज 140। So this is your answer. कितना सिंपल है ना स्टूडेंट्स? Now let's solve the next problem. The temperature dropped 15 degrees Celsius in last 30 days. If the rate of temperature drop remains the same, how many degrees will the temperature drop in next 10 days? मान लीजिए ठंड पड़ रही है, तो लास्ट 30 दिनों में जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री नीचे आ गया है, 15 डिग्री कम हो गया है पहले जो भी था उससे 15 डिग्री कम हो गया है। अगर उसी रेट पे अगर टेम्परेचर ड्रॉप होता रहे, उसी अनुपात पे अगर टेम्परेचर ड्रॉप होता रहे, हाउ मेनी डिग्रीज विल द टेम्परेचर ड्रॉप इन नेक्स्ट? तो आगामी 10 दिनों में टेम्परेचर और कितना कम हो जाएगा और कितना नीचे चला जाएगा? सो अगेन हम क्या करेंगे? वी विल टेक द यूज ऑफ यूनिटरी मेथड। हम यूनिटरी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे? हम लिखेंगे कि टेम्परेचर ड्रॉप जो है हमें दिया गया है कि 30 दिनों में 15 डिग्री कम हो गया था। तो देखिए हमें पहले निकालना क्या है? हमें टेम्परेचर ड्रॉप निकालना है नेक्स्ट 10 डेज के लिए। तो हम लिखते हैं मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं टेम्परेचर का शॉर्ट टीएमपी लिख के लिख रहा हूं। टेम्परेचर ड्रॉप इन लास्ट 30 डेज कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस, राइट? सो अगर 30 दिन में 15 डिग्री कम हुआ है तो देयरफॉर टेम्परेचर ड्रॉप इन एक दिन में कितना कम हुआ होगा? इन 1 डे। अगर 15 डिग्री 15 डिग्री 30 दिन में कम हुआ है तो एक दिन में कितना होगा? 15/30, दैट इज हाफ डिग्री या 0.5 डिग्री, जो भी आप कह लीजिए, हाफ डिग्री पर सेल्सियस कम हुआ है हर दिन, यानी हर दिन हाफ डिग्री करके कम हो रहा है टेम्परेचर। तो आगामी 10 दिन में कितना होगा? देयरफॉर टेम्परेचर ड्रॉप इन नेक्स्ट 10 डेज में कितना होगा? नेक्स्ट 10 डेज हर दिन यानी हाफ डिग्री करके, यानी 0.5 डिग्री सेल्सियस करके, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो हर दिन 0.5 करके कम हो रहा है। तो आगामी 10 दिन में कितना होगा? एक दिन में अगर 0.5 यानी एक दिन में अगर हाफ कम हो रहा है, हाफ डिग्री कम हो रहा है, तो 10 दिन में इंटू 10 कम होगा, दैट इज टेम्परेचर विल ड्रॉप बाय 5 डिग्री सेल्सियस। तो अब तक 15 डिग्री कम हो चुका है, आगामी 10 दिन में और 5 डिग्री कम हो जाएगा, और 5 डिग्री कम हो जाएगा, यानी टोटल 40 दिन में 15 प्लस 5 20 डिग्री कम हो जाएगा टेम्परेचर। सो दिस इज योर आंसर। सो बच्चों एक और प्रॉब्लम को हम देखते हैं। अ ट्रक रिक्वायर्स 108 लीटर ऑफ डीजल फॉर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 594 किलोमीटर। हाउ मच डीजल विल बी रिक्वायर्ड बाय द ट्रक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1650 किलोमीटर। तो क्या कहा गया है? एक ट्रक है जिसको कि 594 किलोमीटर चलने के लिए 108 लीटर डीजल की जरूरत पड़ती है। 594 किलोमीटर में वो 108 लीटर डीजल की खपत करता है, यानी 594 किलोमीटर में चलने के लिए उसे 108 लीटर डीजल की जरूरत पड़ती है। तो 1650 किलोमीटर चलने के लिए उसे कितना
कितने डीजल की जरूरत पड़ेगी, यही है सवाल। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, फर्स्ट थिंग जो है आपको किलोमीटर जो है वो दिया गया है, आपको कितना लीटर ऑफ डीजल होगा वो निकालना है। तो हम इसको इस तरह से सोल्यूशन लिखेंगे, जो ट्रक है, ट्रक covers 594 kilometer in 108 liter of diesel। 594 किलोमीटर 108 लीटर डीजल में कवर करता है। तो देयरफॉर यूजिंग यूनिटरी मेथड यूज करके क्या करते हैं, ट्रक लेट्स फाइंड आउट कि 1 किलोमीटर के लिए कितना लगेगा। 1 किलोमीटर के लिए ट्रक कवर्स 1 किलोमीटर इन कितना होगा 108 लीटर बाय 594 किलोमीटर, इतना लीटर ऑफ डीजल, राइट। तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 108 बाय 50 594, ये डिवाइड होगा, हाँ हो रहा है। देखिए इसको 9 से कीजिए, सो 9 1 9, 9 यहाँ पे 18 है, 9 टू 18 12, और यहाँ पे 9 6 6 9 54, 6 59 से 54 यानी 5 अगेन 54 66। सो दिस इज 12 बाई 66। इसको और भी फर्दर काट सकते हैं, तो ये क्या होगा, इसको अगर हम 3 से काट ले तो 4 बाई 22 दैट विल बी इक्वल टू 2 बाई 11 लीटर, यानी 1 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए 2 बाई 11 लीटर की लीटर ऑफ डीजल की जरूरत है। तो इससे और ज्यादा इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। सो लेट्स कीप इट एज इट इज। तो ट्रक कवर्स 1 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए उसको 2 बाई 11 लीटर ऑफ डीजल चाहिए। देयरफॉर ट्रक कवर्स 1650 किलोमीटर के लिए कितना चाहिए, इन एक के लिए अगर इतना चाहिए 2 बाई 11 तो 1650 के लिए इंटू 1650, राइट। तो इतना लीटर ऑफ डीजल 2 बाई दिस। अच्छा 11 से ये डिवाइड हो रहा है, देखते हैं, लेट्स सी। 2 इंटू 11 यानी 16 होगा, 1 5 इसमें से 5 आएगा 55 मतलब 15, यानी ये 11 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है 11, और ये होगा यानी 150 2 इंटू 150 इज 300 लीटर ऑफ डीजल। तो देखिए हमने विद द हेल्प ऑफ यूनिटरी मेथड वी हैव सॉल्व दिस कि अगर 594 किलोमीटर के लिए 108 लीटर लगेंगे तो 1650 किलोमीटर के लिए 1650 किलोमीटर ट्रैवल के लिए हमें 300 लीटर डीजल की जरूरत होगी। 300 लीटर ऑफ डीजल विल बी रिक्वायर्ड बाय द ट्रक। तो ये आपका सॉल्यूशन है। तो हमने आपका जो चैप्टर था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पूरा जो सिलेबस है उसको हमने इस वीडियो में कवर किया है। हमने जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो टफ क्वेश्चन थे, उनको यहाँ पे इस वीडियो में सॉल्व किया है। तो होपफुली आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। चैप्टर में जितने भी एक्सरसाइज दिए गए हैं उनको आप ध्यान से कीजिए। हम आशा करते हैं कि आप जो एक्सरसाइज जो भी दिए गए हैं उनको आप इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे।